तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा, जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दी, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखते। इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की है चंद्रबाबू नायडू पर और ये पूरा जो लड्डू विवाद है, आप कैसे देखते हैं इसको? तिरुपति बालाजी के लड्डू में जिस प्रकार के रिपोर्ट आए थे, उससे पूरे देश ही नहीं विश्व भर के आस्थावान या आम हिंदुओं को भी, हिंदू समाज के अंदर बहुत धक्का पहुंचा है। और इसे लेकर हालांकि हमारे समाज में, खासकर हिंदू समाज में, कभी ये संस्कार और चरित्र नहीं पैदा हुआ कि गलत के विरुद्ध सड़कों पर उतरे, उसका विरोध करे, सुधार की कोशिश करे। यहाँ तो सब कुछ होता रहता है, कोई बड़ा आंदोलन ही नहीं खड़ा होता। जम्मू कश्मीर से गैर मुस्लिमों को 1990 के दशक में निकाला गया, मस्जिदों से ऐलान हुए चले जाओ। देश में कहीं भी उसके विरुद्ध कोई लंबा आंदोलन हमने देखा नहीं। तो ये दुर्भाग्य है और इसके कारण ही बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। क्योंकि अगर कोई समाज अपने विषय को लेके खड़ा नहीं है तो उसमें राजनीति भी होती है, वो कानूनी पचड़े में फंसता है, उसमें सुधार नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उस पर टिप्पणी के पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि कल्पना करिए कि ये किसी दूसरे धर्म के किसी विषय में ऐसा हुआ होता, क्योंकि प्रसाद का कंसेप्ट, अवधारणा तो केवल हिंदू धर्म में है, हमारे यहाँ के कर्मकांड में है, शेष में नहीं है। लेकिन इसी तरह की कोई और अपवित्रीकरण की घटना हुई होती तो आज देश की क्या स्थिति होती, पहला। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट अगर उन मामलों में टिप्पणी किया होता तो क्या वो समाज, वो समुदाय इसको इसी रूप में शांत होकर के चुपचाप बैठता, उतार लेता, जैसे इस समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हमारा देश, खासकर हिंदू समाज, शांत है। तो इसके इस चरित्र को देखने से ही ऐसा लगता है कि हमको जरा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कुछ भी प्रथम दृष्टया हमको मिला है उसमें मिलावट का कोई ठोस और निर्णायक सबूत नहीं है। उनका प्रश्न है कि फिर संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री ने किस आधार पर ये बयान दे दिया। कोर्ट ने लिखा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है, उन्हें बिना पुष्टि के सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रभावित करे। फिर उनके आगे है कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। अगला 3 अक्टूबर को सुनवाई है, उस दिन हम देखेंगे। 18 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू जी ने, जो आंध्र के मुख्यमंत्री हैं, बयान दिया था कि जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के प्रसाद के लड्डुओं में पशु चर्बी युक्त मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने घी में जो मिलावट की जांच रिपोर्ट थी उसे भी सार्वजनिक की थी और बताया था कि ये जो गुजरात डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी जो लेबोरेटरी है उसमें उसकी रिपोर्ट सामने रखी थी और उस रिपोर्ट में मिलावट देखी गई थी। और वो मिलावट ऐसी थी कि सुनने पर आदमी सन्न रह जाता था। तो वो सामान्य स्थिति नहीं थी कि जिसको कि आप आसानी से उसको स्वीकार कर ले। तो जाहिर है कि अब ये एक बड़ा विषय था। लेकिन वो तो मान लीजिए गुजरात का जो लैब है उसका सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, CALF की लैब रिपोर्ट थी। 9 जुलाई 2024 को उसको नमूना दिया गया था। 16 जुलाई को उसने रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट में था कि गाय के घी में सोयाबीन, अलसी, जैतून, गेहूं की फलियां, मक्का, कपास के बीज के साथ साथ
मछली का तेल, बीफ तैलो, पाम तेल और सुअर की चर्बी शामिल है। अब ये मतलब सुअर के फैटी टिश्यू जो है ना, उसको जो है मतलब ये सेमी सॉलिड व्हाइट फैट होता है जिसको लार्ड बोलते हैं, वो भी उसमें मिला है। तो जिसमें सन रहेगा। अब क्या मछली के तेल में लड्डू बनाने की या सुअर की चर्बी की या बीफ टैलो की जो बात है, वो क्या गुजरात डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की CLF लेबोरेटरी ने गलत रिपोर्ट दिया है, या उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि इसकी आशंका है? तो न्यायालय ने अभी टिप्पणी की है। इस न्यायालय की टिप्पणी का न्यायालय ने नहीं कहा है कि उसमें मिलावट नहीं हुई है। न्यायालय ये कह रहा है क्योंकि कानून को ठोस सबूत चाहिए होगा। तो कानून के जो मानक है कि किसी फूड में मिलावट का कोई रिपोर्ट कब स्वीकार किया जाता है, तो वो एक स्टैंडर्ड मानक के आधार पर बोल रहा है कि वो अभी ये नहीं है। इसको अगले फेज की जांच करके और उस जांच के जो इंटरनेशनल मानक है उसके आधार पर अगर आएगा तब मैं मानूंगा। इसलिए इसको ठीक से समझने की जरूरत है। मैं फिर इसको दोहराता हूं कि न्यायालय ने नहीं कहा है कि उसमें मिलावट नहीं थे। न्यायालय ने ये कहा है कि इसके जो निर्णायक ठोस सबूत चाहिए वो इसके देखने से वो पर्याप्त नहीं है, और इसलिए उनको पहले बयान नहीं देना चाहिए था। इतना ही अंतर है। हालांकि उसके बाद वहाँ सुधार हुआ है। सुधार में आप जानते हैं कि मंदिर का पवित्रीकरण हुआ है, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि कल तक गोमूत्र और गाय के गोबर की आलोचना करने वाले, उसका मजाक उड़ाने वाले कि भाजपा गोमूत्र की पार्टी है, हिंदुत्व की बात करने वाले साउथ के लोग भी बोलते थे कि ये तो गोमूत्र और गाय के गोबर की बात करते हैं, ये पिछड़े हैं। उसी गोमूत्र और गाय के गोबर से एक सेकुलर नेता अपने जमाने में, चंद्रबाबू नायडू जैसे सेकुलर नेता, और मंदिर की इतनी चिंता कर रहे हैं, उसका पवित्रीकरण कराया है। और एक बार अपवित्र होने के बाद जो जितने कर्मकांड होते हैं हिंदू धर्म में, वो सब सुना है कि वहाँ परफॉर्म किया गया है। वो सारे कर्मकांडों से शुद्ध पवित्रीकरण का किया गया है। लेकिन इसका असर इतना हुआ है कि देश भर में जो वैष्णव लोग हैं, खासकर जो अपने को अतिवादी सेकुलरवादी है, उनका तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ऐसे लोग तो हमारे यहाँ वो जो एक्सट्रीम होते हैं, जिनको मैं सेकुलर फंडामेंटलिस्ट कहता हूं, उनके लिए तो कुछ नहीं है ये, वो चाहे गाय की चर्बी मिल जाए। लेकिन उनके परिवार में भी और देश में जो वैष्णव लोग हैं उनको बहुत अफसोस हुआ। बहुत जगह लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बाल मुंडवाया, कुछ जो है इसी तरह से गाय का गोबर और अपने क्षेत्र की नदियों के बालू लेके और प्रायश्चित करवा रहे कि हम तो वहां से प्रसाद लाए थे, हमने खा लिया। तो ये केवल ये एक बड़ा विषय है, लेकिन हमारा समाज चूंकि उठकर खड़ा नहीं होता है, इसलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं बनाए। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि अगर जिसको तिरुपति बोर्ड है, ट्रस्ट है वहां मंदिर का, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जिसको TTD बोलते हैं, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, अगर उसने 320 रुपए का ठेका घी प्रति किलोग्राम दिया था, तो समझना चाहिए कि 320 रुपए में तो शुद्ध घी नहीं मिल सकता है। ये संभव नहीं है। और जाहिर है कि इसमें कुछ न कुछ बात तो है जिसको कि ध्यान देने की जरूरत है। अब वो सब चेंज हुआ है, बदला गया है। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि इसको ठीक प्रकार से इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के फिर न्यायालय इसका फैसला दे। लेकिन आगे ये न्यायालय के दबाव में इसमें कोई आगा पीछा नहीं। इसके लिए हिंदू समाज के जो भी संगठन है, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, देश के जिम्मेवार साधु संत हैं, जो अलग अलग अखाड़े हैं, मठ हैं, उन सबको सतर्क होके या तो कोर्ट में अपने को पार्टी बनाना चाहिए, या जब ये स्थिति पैदा करनी चाहिए कि इसकी त्वरित जो है जितनी जल्दी हो सही लैब से इसकी जांच होकर के आए और सुप्रीम कोर्ट बताए कि सच क्या है। क्योंकि अभी इससे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। चंद्रबाबू नायडू को रुक के बयान देना चाहिए था। इससे तो सहमति हो सकती थी अगर एक बार रिपोर्ट आ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लड़ाई उनकी जगन मोहन रेड्डी से है, और जगन मोहन रेड्डी के उदय के बाद उनकी पार्टी खत्म हो गई थी, और भाजपा से अलग होना उनके लिए समस्या मूलक बन गया था। अब भाजपा के साथ उनको मालूम था कि भाजपा का अपना जनाधार आंध्र में नहीं है, लेकिन वो वातावरण जो हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित
राष्ट्रीयता का है वो इतना प्रबल है कि अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ जीते लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं चुनाव, और वो परिणाम उनको आए हैं। तो ये उसमें उनको एक बड़ा मुद्दा लगा है कि इससे हिंदुत्व के लिए जितनी बड़ी शक्तियां हैं वो सब प्रसन्न होंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी वैष्णव संप्रदाय का एक वैष्णव और शैव दोनों की एक बड़ी धारा है, और वहाँ घर घर में पूजा पाठ होते हैं, लोग चंदन लगाते हैं, उस अनुसार से जीवन जीते हैं। तो वो उनकी एक पॉलिटिक्स हो सकती है, और जगन मोहन रेड्डी ने इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। बहुत सारी बातें इसमें हुई है, लेकिन पॉलिटिक्स अगर है तो ये निंदनीय है, फिर तो उनको कुर्सी छोड़नी चाहिए। लेकिन लैब रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बोला है तो फिर तो अभी इस समय उनके बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने के पहले आगे की रिपोर्ट की, जांच रिपोर्ट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि 320 रुपए का किलो घी शुद्ध नहीं रहा होगा। देव का हमारा जो प्रसाद होता है उसके पीछे की मान्यता है, उसमें तो हम लोगों के घर में जो पूजा पाठ होते थे, जैसे बिहार में छठ पूजा होती है, तो वही लोग जो संपूर्ण रूप से पवित्र होते हैं, उपवास करते हैं, जो बाद में तो अजीब वैष्णव रीति से रहते हैं, उन्हीं को प्रसाद बनाने का अधिकार था। और ऐसे ही अनेक पर्वों में बनाया गया है, और मंदिर के प्रसाद बनाने के तो हमारे यहाँ बिल्कुल विधान है। 100% वहाँ का वातावरण कैसे शुद्ध रहे, मंत्र कैसे शुद्ध हो, वो मिलने वाला वहाँ का जल कैसे शुद्ध हो, अगर अशुद्ध है तो मंत्रों से उसको शुद्ध करना वो प्रक्रिया है। फिर उसी तरह से जो प्रसाद है उनकी प्रक्रिया है, वहाँ जो अन्न दानम होता है अन्न उसकी प्रक्रिया है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मिला करके पवित्र और शुद्धिकरण होता है। तो हमको इसके साथ साथ जो भी धार्मिक संगठन है उन सबको भारत के सभी प्रमुख मंदिरों में इसको लेके सजग होना चाहिए कि जो कर्मकांड की जो पूरी पद्धति है उसके अनुसार सब कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कर्मकांड के बारे में मुझे एक कर्मकांड के गहरे जानकार ने बताया था कि जैसे ऑपरेशन आप करते हैं उसमें एक चीरा गलत लग गया तो उसके उल्टे प्रभाव हो सकते हैं, वैसे ही कर्मकांड है, उसमें छोटी भूल भी आपके उल्टे परिणाम ला सकते हैं। या तो आप कर्मकांड कीजिए तो संपूर्णता से कीजिए, नहीं तो नहीं करिए। तो ऐसे ही उसमें कर्मकांड का भाग यदि प्रसाद है तो उसमें अगर अशुद्धता है तो फिर वो जो पूजा का जो परिणाम आना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, सुख शांति समृद्धि का, उसमें बाधा उत्पन्न की है, अनेक प्रकार के द्वंद्व पैदा हो सकते हैं। तो ये कोई छोटा विषय नहीं होता है जिसको हमने छोटा मान के चला है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। ये बात ठीक है कि थोड़े दिन हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन समाज को, धार्मिक संगठनों को, मीडिया को इस मामले में जरूर सजग हो रहना चाहिए।